अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एड मैथ का टॉपिक सर्कुलर मेजर। ठीक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है और थ्योरी और फार्मूलास भी कम है। सही है, थ्योरी भी कम है, प्रैक्टिस मैक्सिमम हो जाए तो बहुत ही आसान टॉपिक्स है। मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखें, इसमें स्टार्ट हम करते हैं ऐसे हैं कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन पे हम पहले खेलते हैं। ठीक है, हम उस पर अगर कंफर्टेबल हो जाएं तो हमारे लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। पहले जाए हमने कैलकुलेटर पे डिग्री से रेडियन मोड पे चेंज करते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशंस में मसला ना आए। ठीक है, कैलकुलेशंस में जैसे साइन 180 करेंगे इन डिग्री मोड तो अलग वैल्यू आएगी। सही, साइन 180 करेंगे इन रेडियन मोड तो अलग आएगी। तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं रेडियन और डिग्री मोड के बीच में, तो इनमें वैल्यू डिफरेंस आती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन की बात करें तो ये तो पता होना चाहिए कि एक पाए 180 डिग्रीज के बराबर है। सही, एक पाए 180 डिग्रीज के बराबर है तो 2 पाए कितने 360 डिग्री के बराबर होगा। सही, पाए बाई 2 90 डिग्री के बराबर होगा। पाए बाई 3 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्रीज के बराबर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इधर लिखती हैं। पाए बाई 6 इसके इतने डिग्रीज के बराबर है। 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। सही है। अच्छा, सिलेबस में आप से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं साइन कॉस टेन की इन डिग्रीज़ पे सिर्फ 0 से लेके 90 डिग्रीज़ के दरमियान ये जो वैल्यूज़ हैं 0 30 45 60 90, इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। साइन 0 की, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर पता हो तो अच्छा है। कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, उसमें इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि फ़ायदा आता है कभी ना कभी इन वैल्यूज़ का, लेकिन अभी एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं। कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें, ये हमेशा इसी फॉर्मेट पे यही वैल्यूज़ याद करनी है, 0 30 45 60 और 90। ठीक है, तो इसका टेबल बना लें इस तरह। सही, ये टेबल बन गया आपका। साइन आ गया तो 0/2 हो जाएगा। पहले तो उसको 0 लिख दें, 0 1 2। अभी साइन के लिए कैलकुलेट करना है। सही, तो नीचे वाली चीज़ों को इग्नोर कर लें। ठीक है, इन पर अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, अभी सिर्फ साइन की वैल्यूज़ देखें किस तरह निकल रही हैं। 0 1 2 3 4 मैंने ये लिख दिया सिंपली। सही, फिर मैंने हर चीज़ को डिवाइड बाई 2 कर दिया। सही है, सबको डिवाइड बाई 2 कर दिया। फिर मैंने सबके साथ अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, सबके न्यूमरेटर के साथ अंडर रूट लगा दिया। तो वैल्यूज़ क्या बन के आई मेरे पास, 0 अंडर रूट 0/2 क्या हुआ, 0 हुआ। अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1/2 हुआ। अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 2/2 ही होता है। अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 ही होता है। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, अंडर रूट 3/2 अंडर 2/2 1/2 और 0। सही है, इस केस में उल्टा है। यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर लें, 0 1 2 3 और 4, और यहाँ पे लगा दें अंडर रूट यहाँ पे लगा दें 4/2 3/2 2/2 1/2 0/2 और अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। सही, जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से उल्टी चल रही है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 इधर आ जाएगा, अंडर 2/2 1/2 और 0। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक थी इसको निकालने की। अगर ये दोनों निकाल लिया तो आपको ये पता है ट्रिग्नोमेट्री से tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डिवाइड करके बाकी आंसर निकालना है। इधर साइन थीटा 1 है, कॉस थीटा 0 है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इधर इन्फिनिटी आ जाएगा। कोई वैल्यू आपको पता है tan 90 कैलकुलेटर में डालेंगे कुछ आएगा नहीं, tan π/2 भी डालेंगे रेडियन मोड में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रीचेस टू इन्फिनिटी। सही, अच्छा, सही है, ये भी ऐसे निकलेंगी। अगर आप साइन अपॉन कॉस लगा देंगे, 1/2 कर दिया, 2 से 2 किया, अंडर रूट 3 बच जाएगा, अंडर रूट 3 आ गई इधर। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह इसको याद कर सकते हैं, मर्ज़ी है। ठीक है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़ायदा आता है इसका, अभी नहीं आएगा तो आ जाएगा बाद में फ़ायदा। ठीक है, तो आपको डिग्रीज़ पे फुल कन्वर्जन पे फुल ग्रिप होनी चाहिए। डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्जन में आपके माइंड पे बिल्कुल जब जो भी मैं पाई की वैल्यू बोलूँ आपको फुल क्लिक हो जाना चाहिए, क्या है π/3 बोलूँ 60 आ जाना चाहिए दिमाग पे, ऐसा होना चाहिए। पाई में इतने अच्छे होने चाहिए, पाई डिग्री कन्वर्जन।
ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अच्छा, ये फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले हैं, इनको हम एक दफ़ा निकाल भी लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कैसे आ रहे हैं फॉर्मूलास, ठीक है। अच्छा देखिए, ये सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये हमारा एक इसका सेक्टर हो गया, ठीक है, थीटा इसका एंगल है और एस इसकी आर्क लेंथ है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ जो आपने मैथ में पढ़ा है, जो आपने मैथ में पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि अगर मुझे या ये वाला सर्कमफेरेंस निकालना है, ये सर्कमफेरेंस ही हुआ ना एक तरह बाहर से, ठीक है, सर्कल का बाहर से एक सेक्टर का अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालनी है बाहर की तो कैसे निकलेगी? हम क्या करते थे, 2πr से मल्टीप्लाई कर देते। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो आप बोलते थे 2πr है, ठीक है, और अगर इतने हिस्से की बात करूं, सही, अगर पूरे सर्कल के पेरीमीटर की बात करूं तो 2πr है ना, 360/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, तो एंड में आकर 2πr बच जाता है। लेकिन अगर इतने हिस्से की बात करूं सिर्फ थीटा, तो मैं बोलता हूँ θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, सही है। तो ये फॉर्मूले तो आपने उसमें देखे हुए हैं मैथ्स में, ठीक है, वही फॉर्मूले है। अगर मैं इतने से सेक्टर की एरिया की बात करूँ तो θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr², ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपने देखे हैं, ठीक है। अब इनको हमने बेसिकली कुछ नहीं करना, कन्वर्ट करना है अपने रेडियन मोड में। तो कैसे कन्वर्ट करूँ, जहाँ डिग्री है वहाँ मैं उठा के अपना आप पाई लगा दूँगा, सही। तो लेट से अगर मुझे कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले को रेडियन मोड में, ये फॉर्मूला मैथ से देखा है आपने, 360 की जगह मैं अगर 2π लिख दूँ तो ये जो आपका एंगल है ये कन्वर्ट हो जाएगा ना उसमें, क्या नाम है, रेडियन मोड में, रेडियन एंगल हो जाएगा। 360 की जगह 2π, मैंने बोला 360 2π होता है रेडियन में, तो 2π से अगर मैं 2π कैंसिल कर दूँ तो पीछे क्या बच जाएगा, r थीटा बच जाएगा ना, ये थीटा बच जाएगा और ये r बच जाएगा, वेयर थीटा इज़ इन रेडियन मोड, सही है। तो ये हमने यही बात की है, रेडियन मोड में s = r थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2π से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई गया और θ/2 मल्टीप्लाई बाय r² बन जाए, सही है। यहाँ 1/2 θ/2 लिखे, 1/2 लिखे, बात के 1/2 r² थीटा, ठीक है। हमने ऊपर यहाँ देखा है s = r थीटा, तो अगर एक r थीटा में से निकाल लूँगा, एक r कॉमन ले लूँगा, r थीटा रह जाएगा, इसकी जगह s डाल सकता हूँ तो rs बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहीं से निकले और यही फॉर्मूले हैं आपके पूरे सर्कुलर मेजर में और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गया और कन्वर्जन में आपका ग्रिप है तो फिर कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की देर है। कुछ छोटे मोटे टाइप्स के सवाल हैं, वो अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस पे, ये तो आपने मेरे ख्याल में देखा हुआ है मैथ पे भी, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जब आपके पास हाइट गिवन हो। मतलब अगर मैं ये वाली हाइट गिवन आपको कर दूं h और ये आपके पास बेस हो जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ दिस, ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला लगता है 1/2 AB sin C है, जिसमें sin C ये वाला एंगल है और AB जो है इसकी दोनों, ये वाली साइड नहीं है, दोनों इसके साथ एंगल के साथ जो जुड़ी हुई साइड्स हैं वो है, ठीक है, AB sin C, सही, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, बस ये इनमें फॉर्मूलेज हैं जो आप यूज़ करेंगे, फॉर्मूलाज, ठीक है। एक क्वेश्चन में आ जाते हैं सिंपल, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व्ड है। एक सर्कल दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है π/3, रेडियन मोड में है, तो मैं रेडियन वाले फॉर्मूले लगाऊंगा, कैलकुलेटर मेरा रेडियन मोड में होगा, सही है। रेडियस की वैल्यू दी हुई है 9, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन क्या है, ये जो येलो से शेड हुआ है इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा,
पहले तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, क्योंकि सेक्टर बड़ा एरिया होगा इसका, ये पूरा सेक्टर का एरिया होगा ये वाला। इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल, दोनों आर की वैल्यू दी हुई है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, सही है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा से मेरे पास इसका बड़े सेक्टर का आ जाएगा एरिया। अब मुझे अगर ट्राइंगल का निकालना है तो क्या यूज़ करूँगा? ये फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन सी, ये दोनों सेम है साइड्स 9 ए बी साइन सी यूज़ कर लूँगा, π/3 के साथ सी की वैल्यू हो जाएगी। तो बड़े एरिया को छोटे एरिया में से माइनस करूँगा, बड़ा एरिया सेक्टर का होगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, बड़े एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ की है 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 ए बी साइन सी। ठीक है, आपके पास ये एरिया आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो है पूरी थ्योरी वाइज। अब मैक्सिमम क्वेश्चन ही इसमें आपने प्रैक्टिस करना है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें भी दे दूँगा, क्या नाम है आपके एक्सरसाइज में, तो एज ए टास्क, होमवर्क टास्क। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन करा भी देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसको थोड़ा पहले देखते हैं कि हम पढ़ते कैसे हैं क्वेश्चन को उसमें। सही है, एंगल्स आर इन रेडियन, तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कर लें। मोस्टली सारे रेडियंस में ही चल रहे होते हैं इसमें कहानी। और ये आप वैल्यूज़ देख सकते हैं 0.5, 0.75, तो ये रेडियंस वाली वैल्यू है थीटा की। ऐसी वैल्यूज़ जब आ जाए जो कि 1 ऐसी हो, मतलब 2 पाई क्या होता है, एक पाई हमारे पास 3.14 होता है ना, तो 2 पाई ऑलमोस्ट 6.2 कुछ। ठीक है, तो 6.2 थीटा, तो इतना अगर आप देखें कह रहा है 0.75 डिग्रीज तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू सही है। तो पहला सवाल है शो का। उसूली तौर पे इसमें होता ही है कि पहला सवाल जो शो वाला होता है ना, वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो काफ़ी टाइम वो ऐसा जानबूझ के बनाते हैं कि बंदे को सोचने में काफ़ी टाइम लगे, उसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो। लेकिन इसी पे फिर हमारा मौका भी है ज़्यादा सीखने का। ठीक है, अगर आपको ये वाले सवाल समझ आना शुरू हो जाते हैं शो वाले, तो आप काफ़ी पैटर्न्स एनालाइज कर सकते हैं, किस टाइप के सवाल आएंगे आपके पास। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ, सही, सेंटर है हमारा, रेडियस 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो दी हुई है। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो भी साइड जाएंगी वो रेडियस कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, इसको भी हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉर्ड। सही है, अगर ये जाएगा सेंटर को पास करते हुए कोई कॉर्ड जाएगी, कोई कॉर्ड सेंटर को पास करते हुए जाएगी, ये सब मैथ्स वाली चीज़ें। सेंटर को पास करते हुए कोई कॉर्ड जाएगी तो वो डायमीटर होगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स रेडियस। सही है, तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए व्हेन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, रेडियस 5 है, तो मैं बहुत अक्लमंदी से करूँगा कि जो सारे रेडियस है ना उनको 5 मार्क कर देता हूँ, ताकि मेरे लिए बाद में आसानी हो जाए। बार बार मैं सोचना नहीं पड़े ना यार ये कौन सी साइड है, वो कौन सी साइड है। ठीक है, तो मैं अपनी आसानी करता हूँ, इसको 5 मार्क कर दूँ। ठीक है, ये कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है कि समझना कि कहाँ किसको क्या मार्क किया, लेकिन आप मार्क रखेंगे ना तो अच्छा है। और ये मार्क कर लें इक्वल है, तो इक्वल के लिए मैं ये डंडी लगा देता हूँ कि भाई चारों साइडें ही इक्वल है। ठीक है, पता नहीं फ़ायदा हो ना हो, खैर मैं अपने उसके हिसाब से चलूँ। DOC इस थीटा, DOC, ओ पे एंगल होगा, ये वाली एंगल कह रहा है थीटा। AOD इज इक्वल टू एंगल ऑफ COB इज इक्वल टू 0.5, कह रहा है AOD वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर है COB वाले एंगल के, और हर की वैल्यू 0.5 है, इसकी 0.5 है, इसकी 0.5। ठीक है, तो मैं इसको स्मार्टली मार्क कर लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू लेके मार्क कर लेता हूँ। ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मेरे लिए क्या सवाल आसान हुआ कि नहीं। द लेंथ ऑफ माइनर आर्क DC इज़ 3.75, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। माइनर आर्क DC इज़ 3.75। आर्क क्या होती है? आर्क इसको कहते हैं। ठीक है, अगर कॉर्ड बोलता तो वो ये हो जाती। लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज़ 3.75। ठीक है, तो इस वाले इसकी बात कर रहा है कि ये इसकी जो लेंथ दी हुई है हमें 3.75 मीटर्स थी। ठीक है, इस पूरी की लेंथ। खैर हम चलते हैं। शो दैट थीटा इज इक्वल टू 0.75, थीटा की वैल्यू निकालनी।
तो थीटा ये रहा, दोनों रेडियस हैं, इसकी आर्क लेंथ भी है, तो सिंपली फॉर्मूले लगा नहीं सकते, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सही है, एस हमें दी हुई है, इस वाले एंगल की आर्क लेंथ दी हुई है 3.75 इज इक्वल्स टू आर 5 दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाई थीटा, थीटा 3.75/5 विच इज़ 0.75 रेडियंस, आर रेडियंस, इस तरह मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। चलो ये 5 मार्क का है। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि ये जो पूरा शेडेड रीजन है ना, मैं पूरा इसको घूम के आ जाऊँ और जो भी साइड्स हैं इनको ऐड अप कर दूँ। ठीक है, तो पेरीमीटर में एक साइड एडी हो जाएगी, ये वाला आर्क एडी, सही है, फिर एक ये डीसी वाली कॉर्ड हो जाएगी, फिर एक ये सीबी वाली आर्क लेंथ हो जाएगी, फिर एक ये एबी वाली कॉर्ड हो जाएगी। सही है, तो ये चारों साइड्स इंक्लूडेड हैं। तो अगर किसी तरह मुझे इन चारों साइड्स का वैल्यू पता चल जाए तो मुझे पता चल सकता है क्या मेरी वैल्यू है उसकी, क्या नाम है आपके शेडेड रीजन की पेरीमीटर। ठीक है, चले मैं निकालता हूँ। ठीक है, थीटा की वैल्यू में पता चल गई 0.75, तो मैं थीटा को मार्क कर दूँ कि भाई आप 0.75 हो गए। ठीक है, 0.75। अब गौर करें, पहले मैं डीसी पे आ जाता हूँ। डीसी अगर मैं देखूँ, दोनों साइड्स पता है 5, ये पता है 0.75, क्या मैं ये साइड निकाल सकता हूँ? ये वाली साइड डीसी वाली क्या लगाऊँ इसमें? आपके जहन में आ जाना चाहिए अब तक। इस पे मैं लगा सकता हूँ कोसाइन रूल, इस पे मैं लगा सकता हूँ साइन रूल। कोसाइन रूल कैसे लगाऊंगा? वो तो एक एंगल है और ये दोनों साइड्स हैं। ठीक है, साइन रूल कैसे लगाऊंगा? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, सही, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों पॉइंटिंग टू द सेम साइड है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एग्री? सही है, तो पूरे ट्रायंगल मेरे पास कितना होता है? पाई होता है। मैं अभी ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे एंगल डी सी ओ वो बराबर होगा एंगल आपके पास डी सी ओ बराबर होगा सी डी ओ के। ठीक है, कैसे बराबर होगा? कि मेरे पास पूरा ट्रायंगल पाई के बराबर है, सही है, और लेट से इस एंगल को मैंने x बोल दिया, इस ये एंगल भी x होगा क्योंकि दोनों बराबर है ना। x सेम वेरिएबल दे सकता हूँ मैं, इसको भी x दे दूँ, इसको भी x दे दूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ पाई माइनस 0.75 प्लस, हमारे पास जो पाई है बराबर होगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, पाई बराबर होगा मतलब पूरे ट्रायंगल का जो एंगल है बराबर होगा 0.75 प्लस 2x के। सही है, तो x किसके बराबर होगा? पाई माइनस 0.75 अपॉन 2 के। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक x की वैल्यू आ गई, इसके अपोजिट साइड है, सही है, ये थीटा इसके अपोजिट साइड निकालनी है, तो साइन रूल लगा सकता हूँ, वरना डायरेक्टली कोसाइन रूल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, जिसमें आपकी आसानी हो। ठीक है, तो अगर ये वाली साइड निकाल के साइन रूल लगाना है तो साइन रूल लगा लें, वरना कोसाइन रूल लगा लें। ठीक है, तो लेट्स से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ वाया कोसाइन रूल। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा डी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 0.75। ठीक है, फॉर डी सी। सही है, तो डी सी जब मैं कैलकुलेट कर दूंगा, अच्छा इसको कैलकुलेट करते हुए एक चीज़ याद रखा करें, बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ की तरफ। सही, ये इसको इसमें बॉड मास की गलतियाँ होती हैं बहुत। ठीक है, तो इसको अलग कैलकुलेट कर लें, फिर इसको कैलकुलेट कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, जो भी कर लें कि इसमें मसला ना हो डी सी। तो डी सी कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 3.66। तो डी सी की लेंथ पता चल गई हमारे पास है 3.66, तो मैं यहाँ के लिख देता हूँ 3.66 हो भाई यार। ए बी भी इस तरह निकाल सकता हूँ। ए बी क्या हो जाएगा? ये दोनों साइड्स हैं, ए बी 5 है, ये भी 5 है, ये थीटा क्या होगा? 0.75 थीटा प्लस 0.5 प्लस 0.5। ठीक
ठीक है ना, दोनों एंगल को प्लस करके, यहाँ का 0.5 प्लस यहाँ का 0.5। तो हम अगर ए बी निकाल लें अपना, तो ए बी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 और कॉस का 0.7.5 1.75, ठीक है 1.7। इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरे पास ए बी आ जाएगा आपका अपना 7.67। सही है, तो ए बी आ गया मेरे पास 7.67। ठीक है, मेरे पास क्या बचा है ए डी और बी सी। अगर मैं इस पूरे की आर्क लेंथ कैलकुलेट कर दूँ, सॉरी ये जो सेक्टर है इसकी आर्क लेंथ यानी ए बी वाली आर्क लेंथ कैलकुलेट कर लूँ और उसको माइनस कर दूँ अपनी सी डी वाली आर्क लेंथ, सही है, डी सी वाली आर्क लेंथ, तो मेरे पास इन दोनों का सम आ जाएगा ना एक तरीके से। इस पूरी को मैं माइनस कर दूँ इससे, तो ये और ये आ गया ना एक तरीके से, ठीक है। तो ये करने लगा हूँ, आर्क लेंथ ऑफ ए बी निकालने लगा हूँ। तो आर्क लेंथ ऑफ ए बी, एस ऑफ ए बी इज़ इक्वल्स टू आर क्या है मेरा 5 इंटू थीटा। थीटा क्या है, वही 1.75, ठीक है, क्योंकि मेजर सेक्टर है। 5 इंटू 1.75 हमारे पास हो जाएगा 8.75, सही 8.75। और ये वाली जो आर्क लेंथ आई थी हमारे पास 3.75 डीसी वाली। तो अगर मुझे ए डी और बी सी का मर्जर कैलकुलेट करना है, ए डी प्लस बी सी वाला ये जो आर्क लेंथ का मर्जर, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, तो मैं टोटल में से 1.75 में से माइनस कर दूंगा अपने ये स्मॉल वाली आर्क लेंथ को 3.75, सही 3.75 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 7.67 प्लस 3.66, इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा, सही। इसको मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास बनता है फाइनल आंसर, इसको चेक कर लीजिएगा 16.3, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो यहीं तक रखते हैं हम। मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया है, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। आपको भी कोई क्वेरीज हो इस पे एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत हो तो वो भी हम क्लास ले लेंगे, ठीक है, बाद में इंशाल्लाह। बाकी